कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय बायोलॉजी का ये पेपर है और इस पेपर में हम 1 अंकों के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। वास्तविक फल का परिवर्धन होता है, तो इसका सही आंसर है अंडाशय। अगला प्रश्न है, इम्प्लांटेशन वह क्रिया है जिसमें, तो ये वाला ऑप्शन है डी नंबर का, गर्भाशय की भित्ति से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ, तीसरा वाला है, सेमिनीफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं, तो ये वृषण में पाई जाती हैं। अगला है, निम्नांकित में यौन जनित रोग नहीं है, तो यहाँ पर ये सभी यौन जनित रोग हैं। एनीमिया जो रोग होता है ये यौन जनित रोग नहीं होता है। अगला देख लेते हैं, 5वां नंबर का प्रश्न है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी विधियां हैं, तो ये बंधकरण की विधियां हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना। ऐसे कथन को पूछ रहा है जो कथन सही नहीं है। तो इसमें पहला कथन सही नहीं है, यह 3 परतों से बनी होती है, यह सही नहीं है। अगला है, एपिडर्मिस और टेपटम पराग विकसित करने के लिए पोषण प्रदान करता है, ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए सही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, कथन 1 और कथन 2 इसके अनुसार सही नहीं है। अब इसमें बात करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। एक बीजपत्री बीज में एक बीजपत्रक होता है जिसे प्रसल्क कहते हैं। इसमें क्या भरेंगे, प्रसल्क, या आपको अंग्रेजी में भरना हो तो स्कोटेलम भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रसल्क या स्कोटेलम। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक विवाहित जोड़े के पहले से 2 पुत्रियाँ हैं, वो अब तीसरे संतान को सोच रहे हैं, इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना है। तो इसमें जो पुत्र होने की संभावना होती है या पुत्री होने की संभावना होती है वह 50-50% रहता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या भरेंगे, 50%। अगला देखिए, मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पर लिंग गुणसूत्र भी लिख सकते हैं, XY गुणसूत्र भी लिख सकते हैं, या जनरली यदि XY गुणसूत्र भी लिख सकते हैं। यदि सिंगल लिखना चाहें तो Y गुणसूत्र उत्तरदायी होता है। अगला है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों के खाली स्थान जोड़ों के विपर्यायी लक्षणों को लिया था, तो उनके लक्षणों की संख्या कितनी थी, 7 विपरीत प्रकार के जोड़े लेकर के उन्होंने संकरण कराया था। इसके बाद ये 5वां है, DNA के एक हेलिक्स में या एक टर्न में, एक घुमाव में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पर एक घुमाव में 10 जोड़े न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आप 10 जोड़े भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान के लिए जैव तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर DNA सीक्वेंसिंग लिख सकते हैं या DNA फिंगरप्रिंटिंग भी आप उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DNA सीक्वेंसिंग, इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो यदि इंग्लिश में नहीं लिखना है तो DNA फिंगरप्रिंटिंग भी आप इसमें लिख सकते हैं, इस तरह से। फिर प्रश्न तीसरा है, सत्य या असत्य चुनिए। तो पहला है, P+Q² = P² + 2PQ + Q² बराबर 1 समीकरण लेमार्क के सिद्धांत से संबंधित है, तो यह हार्डी के अनुसार है, पर यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, असत्य। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि हमारा पहला वाला ये क्या हो गया, असत्य हो गया। दूसरा है यहाँ पर
मीसोजोइक सामान्य स्तनधारियों का युग कहलाता है। ये भी क्या है? असत्य। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं इसके बाद, हेपेटाइटिस रोग जीवाणु के द्वारा फैलता है। ये सत्य है। बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा, ये बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा फैलता है। अगला है विडाल परीक्षण मलेरिया की जांच के लिए किया जाता है। ये भी असत्य है, क्योंकि ये टाइफाइड के जांच के लिए किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कवक का पादपों के साथ सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाता है। तो ये कथन सत्य है। अगला देख लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया, उसके अंतर्गत आता है एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। तो ये भी क्या है? सत्य है। इस तरह से ये सत्य वाला प्रश्न है। इस तरह से आपको इसको देखना, हल करना है। अब चलिए अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला है एंटीबायोटिक्स। तो जो एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक हैं वो किससे संबंधित हैं? प्रतिरक्षी तंत्र से। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो गया। इंसुलिन, तो इंसुलिन का जो संबंध है वो इससे है प्रतिकृति क्लोन, इसका क्लोन रेप्लिकेशन हो गया। फिर आणविक कैंची, तो ये जो आणविक कैंची है उसका संबंध है ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। फिर है ये पेलिंड्रोम, तो ये जो पेलिंड्रोम है ये, इससे देख लीजिए, ये दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं। और फिर ये है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ये है हाइब्रिडोमा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जोड़ी मिलाना है। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, जीएमओ का पूरा नाम लिखिए। तो ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या अनुवांशिक प्रवर्धित जीव। हिंदी में लिखना चाहें तो अनुवांशिक प्रवर्धित जीव, या फिर इसी को जो आप ये अंग्रेजी में लिखे हैं इसी को हिंदी में लिख देना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम पारजीनी गाय का नाम लिखिए। तो उस गाय का नाम क्या है? रोजी, ROSIE। ये भी है, ऐसा भी लिख सकते हैं, रोजी। फिर अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य का मुख्य स्रोत कौन है? तो यहाँ पर सूर्य का पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो यहाँ ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है? सूर्य होता है। और यहाँ पर जो प्रथम पारजीनी गाय थी उसका नाम क्या था? रोजी। ये आप इसको कर सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, जेनेटिकली और यहाँ M का मतलब हो जाएगा क्या? मॉडिफाइड। इस तरह से। और ये क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से GMO का आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये GMO का फुल फॉर्म हो गया, प्रथम पारजीनी गाय का नाम रोजी हो गया, और इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य हो गया। अगला प्रश्न है, जलीय पारितंत्रों में उत्पादकता के लिए सीमाकारी कारक के रूप में काम करने वाले कारक का नाम लिखिए। तो ये कारक का नाम होता है सूर्य का प्रकाश, क्योंकि इसके बिना जीवन वहाँ का भी संभव नहीं है। जलीय पारितंत्र को भी सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो यहाँ पर ये सीमाकारी कारक क्या कहलाया? सूर्य का प्रकाश। फिर है, जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारितंत्र में पाया जाता है? तो ये जलीय पारितंत्र में उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जलीय
पारितंत्र। तो इस तरह से ये 1 अंक के प्रश्नों का उत्तर है।